चुनाव 2017 में निघासन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार अपने फिर पुराने साथी दिग्गज रामकुमार वर्मा जी पे यकीन जताया और उनको चुनाव मैदान में उतारा है। चौथी बार चुनाव लड़ रहे इस क्षेत्र से रामकुमार जी हमारे साथ में हैं। पिछला 2014 का उपचुनाव भी लड़ा और इस बार 2017 के चुनाव में फिर जो है ताल ठोके हुए हैं। रामकुमार जी, इस चुनाव में क्या स्थिति है? चुनाव हम जीत रहे हैं, चुनाव हम लड़ नहीं रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता लड़ रही है और जनता विकास की मांग कर रही है और हम पर विश्वास भी कर रहे हैं। इसलिए जनता ये कहती है जहाँ जाता हूँ कि आज से 15 साल पहले जो विकास आपने कराया था उसके आगे कोई विकास हुआ नहीं है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे तो जैसा आपने पहली बार विकास कराया था वैसा ही विकास कराएंगे। रामकुमार जी, 2014 में इस क्षेत्र में उपचुनाव हुआ क्योंकि लोकसभा में अजय टेनी जी जीत गए, आप चुनाव लड़े। उस चुनाव की अगर मैं चर्चा करूंगा तो आप कहेंगे वो सत्ता का चुनाव हो। भी कहा था कि कुछ आपके साथियों ने ही उसमें विश्वासघात किया, लेकिन 2012 का विधानसभा चुनाव और 2014 का चुनाव 36% मत पाकर अजय टेनी जीत गए और आप 41% वोट पाकर हार गए। आपका मत बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? और उस समय खास बात ये रही कि बसपा जो है मैदान में नहीं थी। इस बार क्या परिस्थिति है? इस बार ये परिस्थिति है, इस बार सारे बंधन टूट गए हैं। इस बार जात बिरादरी धर्म का बंधन टूट गया है। अब जनता यहाँ की विकास की अभिलाषा रखती है और इसलिए किसी पार्टी विशेष में काम करने वाले, उससे रुचि रखने वाले लोग अब विकास की ओर देख रहे हैं। और इसलिए पिछली बार तो निश्चित रूप से 2 पर 2 चुनाव था, अब यहाँ पर संख्या बढ़ गई है और बढ़ने के कारण हमारा मत बढ़ा है, हमारा अभिमत भी बढ़ा है। बाकी वोटों का बंटवारा होगा, हमारी तरफ वोटों की बढ़ोतरी होगी और मेरा अपना विश्वास है कि उपचुनाव में जो हमें मत मिला था, इस चुनाव में उससे 1.5 गुना वोट हमें मिलेगा और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। सपा कांग्रेस के गठबंधन को कैसे रोकेंगे आप? भाई सपा तो साफ हो गई और आज साइकिल की हवा निकल गई। आपकी टक्कर किससे? हमारी टक्कर तो जो थोड़ी बहुत है सपा से ही है, लेकिन उसकी साइकिल पंचर और पंचर साइकिल में धक्का लगाने के लिए आ गए राहुल जी। अब पंचर साइकिल को कितना धक्का लगा मैं, उसका एक पहिया खींच रहे शिवपाल, एक खींच रहे आगे रामगोपाल, अखिलेश बेचारे हैंडल पकड़े बैठे हैं। और वो देखो लड़का ऐसा काम करीस, अपने बापों गद्दी पर से निकाल उठाएगी, किनारे कर दी, तो अब तक उनकी हवा निकल गई। इस चुनाव का मुद्दा क्या है? इस चुनाव का मुद्दा विकास है। आपने विकास किया, बहुत किया, इसलिए लोग आपको दोबारा चुनेंगे। जब आप विकास कर चुके हैं तो पिछली बार आपको पब्लिक ने नकार क्यों दिया? हमें पब्लिक ने नहीं नकारा, हम कभी जनता के चुनाव, जनता से चुनाव नहीं आ रहे, हम षड्यंत्रों के शिकार हैं। षड्यंत्र ये कि आज भी प्रयास करते हमारे विरोधी घूम रहे हैं कि गन्ना मिल में चीनी की जगह इन्होंने गेहूं डाल दिया और गेहूं बेच दिया। अरे हमने तो चीनी मिल को लाभ में पहुंचाया था। आरोप ऐसा झूठे प्रचार करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की। वह जनता PWD मिनिस्टर रहे, पचपेड़ी घाट पुल के लिए आपने एक संस्था, शायद जिसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उसमें पैसा मिलना था, पचपेड़ी घाट पुल का एक प्रोजेक्ट का ब्रोशर भी पब्लिक के बीच में लाए थे, लेकिन वो पुल कहीं भी कागजों पे उसके बाद नहीं दिखा। हमने तो मित्र नाबार्ड से 4 अरब 25 करोड़ में उसकी स्वीकृत करा दी, 68 लाख रुपया DM को रिलीज करा दिया शिलान्यास के लिए। संयोग ये है कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य और मेरा भी दुर्भाग्य था, जिस दिन मुझे शिलान्यास को आना था उसी दिन चुनाव संहिता लग गई और जिसके कारण चुनाव का उसका शिलान्यास नहीं हो पाया। अगली चुनाव सपा की आ गई सरकार और सपा ने उसको फिर उसमें तमाम कानूनी पेच लगा दिए कि ये बहुत लंबा पुल है, इसे छोटा होना चाहिए, और पेच लगाते लगाते बसपा आ गई। बसपा ने बनाने का नाम ही नहीं लिया और फिर सपा वादा ही करते रहे। ये उपचुनाव जो था इसका मुख्य मुद्दा था पचपेड़ी घाट का पुल। राजनीति में हैदराबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने वाले रामकुमार जी कभी हैदराबाद में षड्यंत्र का शिकार हुए तो कभी निघासन में। इस बार उनका मानना है कि पंक्चर साइकिल हाथ के भरोसे भी उनसे आगे नहीं निकल पाएगी।
इस चुनाव का क्या नतीजा होगा वो तो 11 तारीख को ही पता लगेगा। धन्यवाद।